तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पे बात करें सेला टनल के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम सेला टनल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि आपकी कौन से स्टेट में है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन वगैरह है वह कौन से स्टेट में है। तो इसकी जो लोकेशन वगैरह जो है वो आपका एक स्टेट आता है, कौन सा स्टेट, तो ये आपका स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका यही रहेगा कि आपका स्टेट कौन सा स्टेट है, तो स्टेट आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा जिसे आप जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। और ये वेस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये आपकी एक टनल बनाई गई है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी टनल बनाई गई जिसे सेला टनल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये टनल वगैरह के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ये आपकी 2 अलग अलग बेटा टनल बनाई गई है, यानी कि टनल फर्स्ट और टनल सेकंड। क्यों बनाई गई है भाई, उसका रीजन क्या, यानी कि ये क्यों इंपोर्टेंट है, तो ये जो आपका टनल वगैरह जो बनाई गई है उसका रीजन ये है भाई, यानी कि यहाँ पे जो है एक आपका जो है यानी कि भाई सड़क राजमार्ग वगैरह भी होता था, यानी कि रोड रूट वगैरह भी था, लेकिन चीजें यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे जो सड़क जो राजमार्ग था वो 6 महीने के बाद क्या हो जाता था भाई, बंद हो जाता। जैसे यहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती थी, ठीक है, यानी कि ये जो आपका इसके ऊपर तिब्बत वाला एरिया है तो ये 6 महीने बंद रहता था और 6 महीने जो है ये भाई खुला रहता था। तो इसमें चीजें क्या हुई, इसमें चीजें क्या हुई भाई, यानी कि यहाँ पे पूरे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ईयरली या फिर 12 के 12 महीने ये भाई ओपन रहे ये आपका रूट वगैरह। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाई है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक टनल बनाई है जिसे किस नाम से जाना गया है, जिसे सेला टनल के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसका इंपोर्टेंस, यानी कि इसका इंपोर्टेंस वगैरह क्या है बेटा, तो और इसका जो इंपोर्टेंस है वो ये है कि ये जो टनल है, यानी कि ये जो आपका एरिया है इसके पास में, यानी कि यहाँ पे आपका क्या लगता है, तिब्बत लगता है, ठीक है। और तिब्बत के बारे में आप लोगों को पता ही है कि भाई तिब्बत जो है, जो आपका तिब्बत है, यानी कि वो किसका पार्ट है अभी प्रेजेंट में, चाइना का है। कब इसको मर्ज किया गया था, 1950 में, अरे बताया था इसको बेटा, मर्ज किया गया था 1950 में, ठीक है, तिब्बत वाला एरिया है। और देखो यहीं पे चीजें अगर हम बात करें, इसका इंपोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यहीं से अगर हम बात करें, ये जो आपका तिब्बत का एरिया है यहाँ पे एक रिलीजन है, कौन सा भाई, जो काफी फेमस है, बुद्धिज्म, ठीक है। और बुद्धिज्म के बारे में ध्यान रखना, यहाँ पे एक आपका, यानी कि तिब्बत का जो रूलर होता था बेटा, उसे एक टाइटल मिलता था किसका, दलाई लामा का, ठीक है। मैंने आपको बताया था दलाई लामा के बारे में। तो ये बताया जाता है कि इसी एरिया में दलाई लामा का जो है, यानी कि भाई ये जो एरिया है दलाई लामा का बर्थ प्लेस है, यानी कि ये जो एरिया, यहाँ पे दलाई लामा का जन्म हुआ था। तो ये जो तिब्बत का जो एरिया है ना, ये कैप्चर तो कर रखा अभी चाइना ने, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो भाई अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं मानते। तो इसीलिए यहाँ पे चाइना जो है वो ये बोल रही है कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, वेस्ट कामेंग वाला, तवांग वाला, इस एरिया को जो है इंडिया अगर हमें दे दे तो हम जो है इंडिया को कौन सा एरिया दे देंगे, इंडिया को जो है आपका, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाला एरिया, यानी कि जिसे आप LAC बोलते हो भाई, ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या जिसे बेटा आप अक्साई चाइना के नाम से जानते हो, अक्साई चाइना बताया था ना आप लोगों को, यानी कि ये आपका अक्साई चाइना वाला एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन मिलेगी आपको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना ये बोल रहा है कि इस एरिया को आप हमें दे दो ताकि हम तिब्बत के लोगों की सहानुभूति ले सके, ठीक है, और ये एरिया हम वापस आपको जो है वापस कर देंगे। जैसे 1962 में जब आपका इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, तब इसको इन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था। तो यहाँ पे चीजें ये है कि यहाँ पे इंडिया ने वही साफ मना कर दिया है, और साफ मना कर दिया है तो यहाँ पे चीजें आपने ये देखनी है। यहाँ पे 2-3 जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो आपके टनल वगैरह कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना। और इसके बारे में अगर हम बात करें भाई, इसका महत्व क्या था, तो महत्व मैंने आपको बता दिया है। और इसके क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है, और इसके क्या क्वेश्चन है बेटा वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये भाई टनल वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस टनल के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन है, यानी कि ये चीजें मैंने आपको बता दी
कि भाई इसकी जो लोकेशन वगैरह बेटा क्या है, वेस्ट कामेंगा, यानी कि ये आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। ये किसे कनेक्ट करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये तेजपुर को किससे कनेक्ट करेगा, तवांग को, यानी कि तेजपुर से तवांग को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। एक आपने ये ध्यान रखना बेटा कि ये कनेक्ट किसे करेगा, तो ये कनेक्ट करता है तेजपुर। तेजपुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई तेजपुर जो है वो आपके असम में है। तेजपुर जब मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम करवाया था बेटा, तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि तेजपुर जो है वो कौन सी रिवर बैंक पर है, कौन सी नदी के तट पर है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो तेजपुर को जो है यह तवांग जो है इससे कनेक्ट करने का कार्य करेगा। और उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपकी टनल वगैरह जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बीआरओ के द्वारा बनाई गई है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके द्वारा आपकी बनाई गई है। यानी कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट का, सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपका जो है डिस्ट्रिक्ट का, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कनेक्ट किसे करता है, और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कि किसके द्वारा बनाई गई है, बीआरओ के द्वारा भाई। ठीक है, तो ये बनाई गई है बेटा बीआरओ के द्वारा। तो ये चार क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां तक क्लियर है, साथ में इसका रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, यानी कि सेला टनल भाई यहां तक जो आपके चार क्वेश्चन बने बेटा, स्टेट कौन सा था, अरे बोलो जल्दी से एक बार, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड भाई डिस्ट्रिक्ट बताओ मुझे, वेस्ट कामेंग। थर्ड क्वेश्चन बेटा कनेक्ट किससे करेगा, तेजपुर को तवांग से। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया है, बीआरओ के द्वारा। चलिए आगे, इसके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन और ध्यान रखना भाई, यानी कि इसके बारे में ये बोला गया है कि ये जो आपकी टनल है यह लॉन्गेस्ट बी लेन रोड टनल है, यानी कि वर्ल्ड की भाई, यानी कि नंबर 5th क्वेश्चन आप इसे नोट कर सकते हो, यानी कि वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट बी लेन, यानी कि बी लेन का मीनिंग यहाँ पे बेटा ये है, यानी कि एक तरफ आने का रास्ता और एक तरफ जाने का रास्ता, इस टाइप से है भैया। ठीक है, एंड एल्टीट्यूड अबव, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो इसका एल्टीट्यूड वगैरह जो रहेगा बेटा वो, यानी कि अगर हम बात करें 13,000 फीट के करीब रहेगा, यानी कि ये इसका एल्टीट्यूड है। और इसके बारे में ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट बी आई, यानी कि लॉन्गेस्ट बी लेन रोड टनल के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि ये बेटा क्या है, ये इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, यानी कि लॉन्गेस्ट बी लेन रोड टनल के नाम से भी इसे आप जान सकते हो। यानी कि ये भाई हम ये बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट बी लेन रोड टनल है। यानी कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे आप यहाँ पे देखो, एक तरफ आपको आने का रास्ता मिलेगा, एक तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो इस तरफ यानी कि अगर हम बात करें तो इसे आप बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट बी लेन रोड टनल है, ये आपकी किसकी, वर्ल्ड की। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हो। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 5 हो गए भाई, नोट कर लिए यहां तक। चलिए आगे, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। इसकी नीड वगैरह क्या है बेटा, वो मैंने आपको यहाँ पे पहले बता ही दिया कि इसकी नीड वगैरह क्या है। एक तो नीड क्या है भाई, ये चाइना के साथ भाई, यानी कि चाइना हमारे यहाँ पे तिब्बत वगैरह का जो एरिया है उसके साथ यानी कि बॉर्डर लगता है। और क्या है भाई, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हैवी रेनफॉल वगैरह यहाँ पे जो होती है उसके बाद ये एरिया बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है बेटा तो इससे जो है यानी कि ये जैसे ही टनल बनी है तो इससे चीजें क्या होंगी, यानी कि भाई जो यहाँ पे रूट वगैरह था, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि भाई वर्ष भर जो चीजें आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना आपने। इसके बारे में मैंने आपको बताया, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास लोकेटेड इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में 4-5 क्वेश्चन थे, एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें, अब देखो साथ में सारी चीजें हमने याद करनी है। सबसे पहले हमने बेटा यहां पे बात की है सेला पास के बारे में, सॉरी सेला टनल के बारे में। सेला टनल भाई, ठीक है, सेला टनल। अब मुझे 2-3 क्वेश्चन देखो यहां पे चीजें आपने ऐसे याद करनी है। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपका स्टेट, ठीक है, स्टेट कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन बेटा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी। थर्ड क्वेश्चन अगर हम यहां पे बात करें तो ये किसे कनेक्ट करेगा,
किसको किससे कनेक्ट करेगा। और नंबर 4 जो क्वेश्चन यहां पे रहेगा, कनेक्ट के बाद अगर हम बात करें, हाँ क्या रहेगा, हाँ किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, यानी कि इसे जो है कंस्ट्रक्टेड वगैरह किसने किया है भाई, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है बेटा। तो मुझे स्टेट बताओ सबसे पहले कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, वेस्ट कामेंग थी बेटा। कनेक्ट किसे करेगा, तेजपुर को तवांग से। और उसके बाद भाई इसको किसने बनाया है, और ये बेटा मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड का जो है ये आपका जो है लार्जेस्ट एल्टीट्यूड वगैरह पर है भाई, ठीक है। ये इसके बारे में आपने 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा। उसके बाद ये भी भाई अभी न्यूज में था आपका शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो आपका है शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, इसके बारे में देखते हैं। अब यहां पे इसके बारे में अगर हम बात करें बेटा तो इसके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, जब कोई भी डैम वगैरह है, मैंने आपको बता रखा कि कोई भी डैम वगैरह के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसकी रिवर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नदी पर है, रिवर कौन सी है बेटा, या कौन से स्टेट में है। तो रिवर जो आपकी रहेगी वह आपकी रहेगी रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर पर है, रावी रिवर में। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट में है, तो स्टेट आपका रहेगा पंजाब, स्टेट आपका रहेगा पंजाब, ठीक है, यानी कि रावी रिवर और बेटा स्टेट आपका है पंजाब, ठीक है। अब आगे देखो इसके क्वेश्चन क्या है। उसके बाद इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो भाई यहां पे अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहां पे ये बोला गया है कि भाई पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला जो आपका बॉर्डर वगैरह है वहां पे बेटा ये आपका एक डैम वगैरह बना है, ठीक है, जिसे आप शाहपुर कंडी डैम के नाम से या शाहपुर कंडी बैराज के नाम से जानते हो। एक तो इसके बारे में ये ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बता दिया। सेकंड भाई, अच्छा इसके बारे में एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, हाँ ये आपकी रिवर हो गई, ये आपकी रिवर हो गई भाई, कौन सी, रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर बेटा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहां पे मैंने आपको बताया था यहां पे एक डैम वगैरह भी है, कौन सा डैम है, रंजीत सागर, ठीक है, रंजीत सागर डैम है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पे आगे बात करें तो यहां पे इसके 2-3 क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। जैसे रावी के ऊपर है बेटा, तो रावी के ऊपर है तो यहां पे एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी रावी रिवर वगैरह है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो भाई ट्रिब्यूटरी किसकी है, किसकी सहायक नदी है, रावी, सिंधु भाई। सिंधु के बारे में थोड़ा आपने पढ़ के जाना है एग्जाम वगैरह में, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनसे रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेटा आपकी सिंधु जो ड्रेनेज सिस्टम है, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपकी जो रिवर्स वगैरह है कौन कौन सी हैं सिंधु ड्रेनेज सिस्टम में, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम में मुझे बताओ एक बार जल्दी से जो आपकी रिवर्स वगैरह है कौन कौन सी हैं। सिंधु ड्रेनेज सिस्टम में बेटा पहले आपकी 7 नदियां होती थी, आज आपकी 6 है भाई। सबसे पहले सिंधु ही है, सिंधु के बाद भाई झेलम है, झेलम के बाद आपकी चेनाब है भाई, चेनाब के बाद आपकी रहेगी बेटा रावी, रावी के बाद आपकी आएगी व्यास या व्यास जिसे आप बोलते हो, और नंबर 6 पे यानी कि लास्ट में सतलुज, ठीक है। और पहले एक और होती थी, वो कौन सी थी, सरस्वती होती थी बेटा, यानी कि नंबर 7 पे जो आपकी होती थी वो होती थी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। और ये 7 नदियां मिलकर क्या बनाती थी,
सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, ये हमारा सप्त सिंधु प्रदेश था बेटा, जहां पे वैदिक कल्चर के बारे में बताया गया। ठीक है, लेकिन आज अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो सरस्वती नहीं है भाई। ठीक है, अभी ये हमारी यानी कि 6 रिवर्स में बेटा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है बेटा सिंधुवाड़ा, इसको लेके एक ट्रीटी साइन हुई थी। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि अगर हम बात करें इन रिवर्स के बारे में, जैसे आपकी यानी कि भाई मैंने आपको बताया था बेटा, ये वाला जो एरिया है ये तिब्बत का है और तिब्बत का एरिया है, तो यहां से आपकी 2 रिवर ओरिजिनेट होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। ठीक है, यानी कि सिंधु और आपकी सतलुज भाई, यानी कि ये दोनों के दोनों आपकी ओरिजिनेट होंगे बेटा, और दोनों ही आपकी कहां पे जाएंगी? पाकिस्तान में। ठीक है भाई, झेलम भी पाकिस्तान में जाएगी बेटा, चिनाब भी, रावी भी, लेकिन व्यास पाकिस्तान में नहीं जाती। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कौन सी ट्रीटी वगैरह साइन हुई, तो यहाँ पे एक आपकी जो है ट्रीटी वगैरह साइन हुई जिसे आप सिंधु वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि ये ट्रीटी साइन कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में बेटा ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, यानी कि 1960। और इस ट्रीटी जब ये साइन हुई बेटा तो उसमें क्या बोला गया? इसमें ये कहा गया कि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% जो वाटर है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और जो नीचे वाली जो आपकी बेटा 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा भाई। ठीक है, यानी कि आपकी रावी, उसके बाद व्यास और उसके बाद सतलुज। अब चीजें यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे ही हमने ये डैम वगैरह बनाया है तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया है। पाकिस्तान ने ये बोला है कि भाई रावी के ऊपर आप जो है यानी कि हमारी तो वाटर ट्रीटी वगैरह है। ठीक है, और रावी ऐसे कैसे भाई यहाँ पे इसके ऊपर डैम वगैरह बना रही है, क्योंकि 20% पानी तो हमारा भी तो है, यानी कि 80% इंडिया यूज करेगा बेटा, 20% पाकिस्तान। यहाँ पे ऊपर वाली जो 3 नदियां है इसमें 80% पाकिस्तान और 20% इंडिया। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पे डैम वगैरह बनाया तो इसके ऊपर डिस्प्यूट शुरू हो गया है, ये इसलिए न्यूज में है। ठीक है, तो एक तो आपने ये ध्यान रखना स्टेट, सेकंड बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो है स्टेट के बाद भाई रिवर, और थर्ड आपने ये ध्यान रखना कि किसके साथ डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट है हमारा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के साथ अब ये डिस्प्यूटेड हो गया बेटा। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है कि सिंधु वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, तो सिंधु वाटर ट्रीटी आपकी जो साइन होती है वो 1960 में होती है। चीजें यहां तक क्लियर है? और आगे देखते हैं इसके और क्या क्या क्वेश्चन है भाई, चलिए आगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं यहां पे भाई। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बेटा बताया गया है रणजीत सागर डैम। अच्छा, मुझे रणजीत सागर डैम के बारे में और बताओ, हालांकि मैंने बताया होगा कुछ बच्चों को। रणजीत सागर डैम कौन से रिवर पर है? रणजीत सागर भाई, रावी पे है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे अगर हम बेटा बात करें, ये जो जैसे हमने डैम वगैरह बनाया, तो इसके बारे में थोड़ा ये ध्यान रखना कि यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बेटा 206 मेगावाट वगैरह यहां पे विद्युत वगैरह का उत्पादन होगा। यानी कि अगर हम बात करें विद्युत वगैरह का उत्पादन के लिए भी, यानी कि जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रो जो प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो भी यहाँ पे बनेगा, और 206 मेगावाट वगैरह यहाँ पे उत्पादन वगैरह इसका किया जाएगा बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, ये 2-3 ही क्वेश्चन है, ये 2-3 आपको याद हो चुके हैं। यानी कि स्टेट बेटा, स्टेट कौन सा था बताओ मुझे जल्दी से? शाहपुर कंडी का, पंजाब हो गया। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए, रिवर कौन सी थी? रावी थी।
उसके बाद बेटा अगर हम बात करें डिस्प्यूट किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। उसके बाद भाई इसके ऊपर एक मैंने आपको बताया कि भाई रणजीत सागर आपका एक डैम वगैरह है बेटा, ठीक है। तो रणजीत सागर भी कौन से के ऊपर है, रावी के ऊपर है, ठीक है। रणजीत सागर कौन था, रंजीत जो है बेटा ध्यान रखना, रंजीत सागर इसका नाम इसलिए क्योंकि रंजीत नामक एक शासक था, एक किंग था, कहाँ का, पंजाब का। जब आप एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो पंजाब में रूल किया था रंजीत ने, राजा रंजीत ने, ठीक है। और जब तक राजा रंजीत जीवित थे बेटा तब तक जो है पंजाब वाले एरिया को अंग्रेज जो है यानी कि भाई आपके ब्रिटिश जो है वो इसको अपने एरिया में मर्ज नहीं कर पाए थे, ठीक है। जैसे उनकी डेथ होती है तब बेटा वो मर्ज हुआ था। आगे बात करते हैं सुदर्शन सेतु के बारे में, यानी कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा बेटा यहाँ पे वो होगा सुदर्शन सेतु का। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार सुदर्शन सेतु के बारे में। ये सुदर्शन सेतु आपका है कहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन भाई। तो सुदर्शन सेतु आपका कहाँ पे है, तो ये है बेटा आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ये जो आपका सुदर्शन सेतु है ये आपका गुजरात में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई स्टेट आपका, तो बेटा स्टेट आपका है गुजरात, स्टेट आपका है गुजरात, ठीक है। गुजरात स्टेट है, यहां पे है भैया सुदर्शन सेतु। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके बारे में। तो देखो भाई यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपका सुदर्शन सेतु है जिससे बेटा पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, एक ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जिससे पहले हम जो है सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे। ये आपका क्या था भाई, यानी कि ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, यानी कि ये इसका कंप्लीट नाम होता था बेटा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट का। सेकंड क्वेश्चन भाई इसे और किस नाम से जानते थे पहले, तो सिग्नेचर ब्रिज भाई। थर्ड क्वेश्चन बेटा ये इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है भाई, जो कि कनेक्ट करता है किसको, मेनलैंड एंड बेट द्वारका आइलैंड इन गुजरात, ठीक है। यानी कि नंबर थर्ड क्वेश्चन आपने ये नोट करना है कि भाई ये आपका जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है भाई। ये केबल स्टेट ब्रिज वगैरह क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। और बेटा ये किसे कनेक्ट करेगा, ओखला को, और इसके साथ साथ यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे बेट द्वारका को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक बार, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चीजें क्या है, यानी कि आपका ओखला बेट यानी कि ये जो आपका ब्रिज वगैरह है इसका मतलब ये है बेटा कि इसे यहाँ पे यानी कि ये जो आपका ब्रिज वगैरह कोई भी जो आपका ब्रिज वगैरह होगा इसे यहाँ पे जो है इस टाइप से भाई यानी कि केबल वगैरह से बेटा इसे कनेक्ट किया गया है, और केबल वगैरह से कनेक्ट करके केबल वगैरह से इसे बनाया गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो केबल वगैरह से बनेगा उसे हम बेट ब्रिज के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या थी बेटा, यहाँ पे चीजें क्या थी, यहाँ पे चीजें ये थी कि एक तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना किसे कनेक्ट करता, तो अभी मैंने आपको बताया द्वारका। तो ये जो द्वारका है इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये द्वारका फेमस है किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये बताया जाता है कि मथुरा से जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, द्वारकाधीश जिसे बोला जाता था, ठीक है। तो हिंदू धर्म का तो यहाँ पे महत्व है ही, ठीक है। तो इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे जो है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए चीजें यहाँ पे क्या की गई हैं, पहले यहाँ पे जो है बोट वगैरह से ये जाते थे, अब यहाँ पे क्या चीज की गई भाई, अब यहाँ पे जो है ये एक आपका ब्रिज वगैरह बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया है, ब्रिज वगैरह बेटा बनाया गया है, जो कि कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, यानी कि आपके बेट द्वारका यानी कि जो आपका मेनलैंड एंड द बेट द्वारका आइलैंड इन गुजरात में, ठीक है, यानी कि ओखला वगैरह को। और इसके साथ साथ इसके बारे में क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना बेटा कि ये आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन इसके बारे में थोड़े ध्यान रखने आपने। टोटल लेंथ वगैरह ये आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, तो इसमें आपने चीजें देख लेनी, तो लेंथ वगैरह होंगी क्या क्या कुछ है वो आपने देख लेना बेटा। चीजें यहां तक क्लियर हो गई, बोलो भाई। ठीक है भाई, इसके बारे में ये बोला गया है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा कि जो बेट द्वारका जो है इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द गुजरात, गुजरात कोस्ट आफ्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव। यानी कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड होता था बेटा वो दीव था, और दीव के बाद जो बेट द्वारका है वह सेकेंड लार्जेस्ट आपका क्या है, आइलैंड है। सेकेंड लार्जेस्ट आपका क्या है बेटा, ये आइलैंड है, ठीक है।
और इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 51 है, ठीक है, ये भी इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये भी आपका जो है इसे कनेक्ट वगैरह करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो ये एक दो क्वेश्चन बनेंगे और ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसके एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसका एक बार बेटा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन भाई, जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कि यहां पे इस ब्रिज का नाम क्या है, तो इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन ब्रिज। कौन से स्टेट में? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है ये। उसके बाद इसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है भाई ये किसे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट किसे करता है? ओखलावाड़ा एरिया बेटा और आपका बेट द्वारका, ठीक है, इसे कनेक्ट करता है, ठीक है भाई। और इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि जो ब्रिज है, ये जो आपका ब्रिज है ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। इससे पहले हमने टनल के बारे में बात की थी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बेटा बात करें किसके बारे में? ब्रिज के बारे में, यानी कि आपका लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज में। ये शायद 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, इन तीनों का मुझे एक बार रिवीजन करवाओ, फिर हम जो है 4th नंबर का जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। जल्दी से एक बार रिवीजन करवाओ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था बेटा क्या नाम था? सेला टनल। सेकंड नंबर का टॉपिक भाई शाहपुर कंडी, आपका जो है डैम प्रोजेक्ट वगैरह था भाई, डैम या प्रोजेक्ट था, ठीक है, शाहपुर कंडी जो आपका जो है प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। और थर्ड बेटा आपका क्या था? सुदर्शन आपका जो है सेतु भाई, ठीक है, सुदर्शन सेतु, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप देखो कैसे याद करोगे इनको। सबसे पहले मुझे स्टेट के बारे में बताओ तीनों के। सेला अरुणाचल प्रदेश, चीजें यहीं पे सारी की सारी याद करनी है हमने, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद भाई शाहपुर, यानी कि ये बेटा आपका आ जाएगा पंजाब, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। उसके बाद बेटा सुदर्शन गुजरात, ठीक है, सुदर्शन आपका जो है गुजरात, ठीक है भाई। उसके बाद मुझे आगे बताओ, यानी कि अगर हम यहाँ पे सेला टनल के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश में बेटा, अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना, तो यानी कि भाई ये कौन से बॉर्डर को, यानी कि कौन से बॉर्डर पर है यहाँ पे, और कौन सा आपका कंट्री वगैरह है? चाइना है, यानी कि तिब्बत वाला एरिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेटा जो आपका बॉर्डर है, यहाँ पे जो आपका बॉर्डर वगैरह रहेगा वो कौन सा होगा? यानी कि चाइना वाला, ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे आपका बेटा तिब्बत वाला एरिया। चलो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का स्टेटस कब मिला था? अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना था भाई? एटी 87 में। चलो मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है 1971, सेकंड आपका ऑप्शन है 1972, थर्ड आपका ऑप्शन है बेटा 1975 और आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा 1987। 87 है, करवाए थे ना ये स्टेट वगैरह। 72 है, 87 में मैंने आपको बताया था बेटा कि 87 में आपके 3 स्टेट बने थे। कौन कौन से बताना एक बार? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और एक और बना था गोवा। गोवा को भी तो भाई स्टेट का स्टेटस मिला था। इससे पहले इसका नाम क्या था बेटा अरुणाचल प्रदेश का? नेफा। नेफा की फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, पहले इसे नेफा बोलते थे, ठीक है। उसके बाद बेटा इसे अरुणाचल प्रदेश बोला गया और ये अपने इंडिया का जो है सबसे ईस्टर्न में, यानी कि सबसे ईस्टर्न स्टेट है आपका, सबसे ईस्टर्न में इसकी भाई लोकेशन वगैरह है, ठीक है। चलो आगे मुझे बताओ सेला टनल के बारे में और क्वेश्चन मुझे बताओ बेटा। जो सेला टनल है आपने स्टेट बता दिया, ठीक है, स्टेट वगैरह बता दिया भाई। किसके द्वारा बनाया गया बेटा?
बीआरओ के द्वारा, ठीक है। और बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बात करते हैं शाहपुर कंडी के बारे में। मुझे बेटा ये बताओ कौन से रिवर पर, रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इसके ऊपर एक पाकिस्तान की एक शहर है, कौन सा शहर है इसके रिवर बैंक पर, पाकिस्तान का बताया था बेटा, कराची, नहीं बताया। अरे ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी किया था, कांग्रेस का यहां पे एक सेशन वगैरह हुआ था, लाहौर, ठीक है, लाहौर, ठीक है भाई। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम आगे बात करें बेटा, आपको पता चल गया यहाँ पे कि भाई रिवर आपकी कौन सी है, रावी रिवर है। और एक आर से, देखो आर से यहाँ पे मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी, आर से मैंने 3-4 चीजें बताई थी, यानी कि आर से बेटा आपने याद करना रावी रिवर। आर से भाई आपने याद करना है कि जो आपकी रावी रिवर है, यहाँ पे एक आपका डैम वगैरह था, कौन सा, अभी आपने बताया था रंजीत सागर, ठीक है, रंजीत सागर। और मुझे ये क्वेश्चन और बताओ, ये ओरिजिनेट कहां से होती है, यानी कि रोहतांग वगैरह, यानी कि रोहतांग पास कहां पे है ये, ठीक है भाई, रोहतांग पास भाई, ये आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये आर से ही 2-3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा आप, ठीक है, रोहतांग पास। और ये फिर कहां पे जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान में जाती है ना, ठीक है भाई। रावी रिवर जो है उसका माउथ क्या था बेटा, मुहाना क्या था, मुझे ये भी बता दो जल्दी से एक बार, क्या था, चेनाब रिवर। इसका जो मुहाना था, इसका जो माउथ था बेटा, वो क्या था, चेनाब था। चले आगे, चलो देखो तो फिर शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट भाई, रावी रिवर हो गई बेटा। उसके बाद सुदर्शन सेतु के बारे में मैंने आपको बताया, गुजरात। अच्छा ये कनेक्ट किसे करेगा, सुदर्शन सेतु, ओखला, ओखला और हाँ, यानी कि भाई आपका बेट द्वारका सेतु जो आपका रहेगा बेटा, ये एक टाइप का क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है, एक टाइप का क्या है, ये एक आइलैंड है भाई, ठीक है, एक द्वीप समूह है। चलो आगे बात करते हैं, फिर चीजें यहां तक क्लियर है। सिंधु वाटर ट्रीटी के बारे में और बता दो मुझे जल्दी से, सिंधु वाटर ट्रीटी कब हुई थी, यानी कि 19 सितंबर 1960 में, ठीक है। और इसमें जो है भाई कौन सी ऐसी 3 नदियां थी, कौन सी ऐसी बेटा 3 ऐसी रिवर वगैरह होंगी जो जिनका जो वाटर वगैरह का जो यूज है वो इंडिया करेगा, रावी, व्यास और, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, यानी कि ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। ये बेटा एक जो है नींबू वगैरह का नाम है, काजी नींबू, ठीक है, काजी नींबू भाई, एक यानी कि नींबू वगैरह का नाम बेटा। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनेंगे, यानी कि भाई इसे जीआई टैग के साथ साथ, जीआई टैग के साथ साथ बेटा इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे इसे स्टेट फ्रूट बनाया गया, यानी कि स्टेट फ्रूट का स्टेटस दिया गया, ठीक है। किसने दिया इसे, असम के द्वारा, ठीक है। यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करें बेटा तो इसे स्टेट फ्रूट का स्टेटस मिला है, और इसको स्टेटस दिया है असम ने, असम के द्वारा ये स्टेटस दिया गया, ठीक है, असम के द्वारा बेटा ये स्टेटस दिया गया। जीआई टैग तो भाई से पहले ही मिल गया था, लेकिन अभी जो है स्टेट फ्रूट इसे बनाया गया है, तो ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना भाई। तो स्टेट आपका हो गया बेटा असम, नोट कर लिया होगा यहां तक आपने, या आपको तो कुछ बच्चों को पीडीएफ वगैरह मिली हुई है, ठीक है भाई। और इसके बारे में कोई खास क्वेश्चन आपने बेटा नोट नहीं करना है, बस ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। साल्टन सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो असम के बारे में मुझे 1-2 क्वेश्चन और बता दो, असम को स्टेट का स्टेटस कब मिला था, असम स्टेट कब बना था, शुरू से में भी तो भाई कोई ना कोई तो स्टेट होगा, यानी कि कोई ना कोई तो बेटा आपका ईयर वगैरह रहेगा। चलो मैं ऑप्शन आपको बताता हूं, 1956, 1950, 1947, 1972। असम आपका स्टेट कब बना था,
50 में? अरे स्टेट करवाए थे, स्टेट करवाए थे ना, तो बताओ फिर। 72 में? पहले से कब से था? 50 से पहले ही था, 50 में बना है। मैंने आपको बताया था बेटा कि अभी प्रेजेंट में आपके स्टेट हैं कितने? 78 है। और भाई फर्स्ट टाइम जो आपके स्टेट वगैरह जो बने थे वो कब बने थे? 1956 में। अरे टेरिटरी ऑफ इंडिया को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बेटा। या तो हमने बोला था कि या तो हमें हमारे क्या मिलेंगे, स्टेट्स वगैरह बनेंगे, या फिर हमारे क्या रहेंगे, यूटीज वगैरह रहेंगे। और स्टेट आपके बने थे स्टार्टिंग में कितने? 14। और उन 14 में एक आपका स्टेट कौन सा बना था? यानी कि कब बना था बेटा ये? 1956 में। कब बना था? अरे ये करवाया तो था, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका, 7th नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था भाई 1956 में। और इसमें यह प्रोविजन किया गया था बेटा स्टेट 14 होंगे और यूटीज आपके, अरे बताओ, आज है 8 तो, ठीक है। उस समय जो है आपके 6 थे, यानी कि 6 थे भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे, हाँ बोलो क्या बेटा? उस टाइम पे से हम क्या बोलते थे? प्रोविंस। ये प्रोविंस होते थे, 9 प्रोविंस होते थे, ठीक है। स्टेट वगैरह इसे कब बोला गया? या 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गूगल में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डाल और तब देख चीजें यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा असम के बारे में, थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी काजी नींबू को जो है उसे जो है स्टेट फ्रूट वगैरह बनाया गया है भाई। अच्छा असम के बारे में चलो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ। आप लोगों को शायद पता होगा कि जो 7 सिस्टर्स वगैरह है, 7 जो बहनें हैं बेटा, 7 जो बहनें हैं उसमें जो है आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं? पता है किसी को? अगर पता तो हाथ खड़ा करना है भाई, ठीक है। चलो मुझे बताओ फिर एक ये क्वेश्चन बताओ, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेट आपको यहाँ पे दूंगा भाई, और मुझे ये बताना कि कौन सा नहीं है, ठीक है। सभी ने नहीं बताना भाई, हाथ खड़ा करना जिसको पता हो। यानी कि पहला यहाँ पे आपका स्टेट है बेटा असम, उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा मिजोरम, उसके बाद आपका यहां पे रहेगा भाई मेघालय, और उसके बाद आपका यहां पे रहेगा सिक्किम। तो कौन सा स्टेट 7 सिस्टम में काउंट नहीं होता? हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ कौन सा रहेगा? यानी कि सिक्किम। सिक्किम बेटा ध्यान रखना 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है और सिक्किम यहां पे है। और सिक्किम क्यों नहीं है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। रीजन कौन बताएगा कि सिक्किम क्यों नहीं है भाई? अब बात खड़े करने हैं कि सिक्किम जो है बेटा, मुझे ये बताओ कि इसका पार्ट क्यों नहीं है, और बाकी आपके सारे के सारे हैं, सिक्किम क्यों नहीं है भाई? हाँ मित्रुन बताओ बेटा। ये इंडिया का कभी पार्ट नहीं था, कब ऐड किया गया था इसे? 1975 में। 2 अमेंडमेंट हुए थे बेटा इसको लेके, 35 यानी कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना है जो सिक्किम है ये इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, ठीक है। यहां पे हमारा नेपाल आता था, यहां पे बेटा सिक्किम होता था, और यहां पे भूटान आता है, और इसे मर्ज किया गया था 1975 में। बाकी जितने जो स्टेट है आपके, जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका बेटा नागालैंड है, यहाँ पे आपका मणिपुर है, यहाँ पे आपका मिजोरम है, उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा होगा बेटा, और यहाँ पे मेघालय। ये सारे के सारे अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ पार्ट असम का जो है यहाँ पे, यानी कि असम के पार्ट से ये कुछ आपके स्टेट वगैरह बने हैं। लेकिन सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट पहले नहीं था, तो इसलिए बेटा ये 7 सिस्टर का पार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है साल्टन सी में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेटा वो है साल्टन सी।
अब इस साल्टन सी के बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेंगे। साल्टन सी, चलो देखो इसके बारे में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये साल्टन सी है कहां पे। तो जैसे ही आप यहां पे कैलिफोर्निया देखोगे बेटा, तो आपको पता चलेगा कि कैलिफोर्निया आपको पता है कहां पे है, यूएसए में है। और यूएसए में है, और यूएसए फिर आपके कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है भाई? यानी कि जो आपका कॉन्टिनेंट है टोटल कितने हैं? 7 है। 7 कितने बच्चों को याद है कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? अच्छा, यहां पे और किसी को नहीं पता? लड़कियों में भाई? अच्छा, चारों को पता है, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पे मैंने आपको बताया था बेटा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि ये जो यूएसए है, ये जो यूएसए है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? आपके नॉर्थ अमेरिका में। यानी कि बेटा यहां पे नॉर्थ अमेरिका आएगा, इसके नीचे आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके सामने मैंने याद करवाया था क्या रहेगा? यूरोप रहेगा बेटा। और यहां पे इसके यहां पे भाई कौन सा मिलेगा आपका? अफ्रीका मिलेगा बेटा। और इस यूरोप की साइड में आपका कौन सा रहेगा? एशिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो यहां पे एक आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक आपको यहां पे याद करना है अंटार्कटिका भाई, ठीक है, अंटार्कटिका। चलो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, मुझे ये बताओ बेटा कि कॉन्टिनेंट तो आपके 7 है, महाद्वीप तो आपके 7 है, आपके ओशन वगैरह कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? यानी कितने बच्चों को याद है? हाथ खड़ा करना है भाई। ओशियन, जिसे आप महासागर बोलते हो, जिसे आप महासागर बोलते हो। हाँ भाई, लड़कों में किसी को नहीं पता? सचिन बता बेटा एक बार, बताओ। अरे बैठ के बताओ आराम से। पैसिफिक ओशियन बेटा, ठीक है। अंटार्कटिका, आर्कटिका भाई, इंडियन ओशियन, और बताओ और कौन सा है? अरे यही है, ये आपका कॉन्टिनेंट भी है बेटा और ये आपका ओशन भी है। याद करवाया तो मैंने आपको बताया था भाई, आपने कैसे याद करना, मैप से याद करना बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान रखना, यानी कि आपके नॉर्थन में अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा, तो यहां पे आपका रहेगा आर्कटिका। यहां पे हम देखेंगे तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका बेटा कॉन्टिनेंट भी है और आपका ओशन भी है। 2 याद हो गए, कितने बच गए? 3 बच गए भाई। उसके बाद बेटा यहां पे जो आपका रहेगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इस साइड में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस साइड में ये आपका जो रहेगा ये बेटा पैसिफिक रहेगा, प्रशांत महासागर जिसे बोलते हो, पैसिफिक। 3 हो गए, 2 बच गए भाई। एक आपका बेटा यहां पे मिलेगा, यानी कि यूरोप वाला एरिया आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में कौन सा? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका रहेगा। कितने हो गए? 4 भाई। और एशिया के नीचे बेटा आपका यहां पे जो आपका रहेगा इंडियन ओशन, यहां पे आपका कौन सा रहेगा? इंडियन ओशन। तो ये 5 याद करने थे आप, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये साल्टन सी को लेके है। और ये साल्टन सी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पता चल गया कि कॉन्टिनेंट कौन से में है। और कॉन्टिनेंट आपने यहां पे याद करना है। तो कॉन्टिनेंट आपको पता है कि कॉन्टिनेंट आपका है भाई नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड क्वेश्चन बेटा आपने कंट्री के बारे में बताना है कि यूएसए, ठीक है। अब देखो ये जो साल्टन सी, यानी कि जो आपका साल्टन सी वगैरह है, ये बेटा न्यूज में क्यों है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है भाई? तो यहां पे जो है लिथियम के बारे में हमें पता चला है भाई, यानी कि यहां पे जो है भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व हमें मिला है बेटा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। क्यों भाई? लिथियम से ऐसा क्या होता है, ये जितनी जो आपके भाई ई व्हीकल के हम जो बात करते हैं फ्यूचर में बेटा, तो वो सारे के सारे लिथियम से ही चलेंगे, ठीक है। और इसीलिए वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट लिथियम जो रिजर्व हमें जो मिला है
वो भाई ध्यान रखना, कैलिफोर्निया के पास में साल्टन सी है, और ये साल्टन सी बेटा कॉन्टिनेंट कौन सा, तो कॉन्टिनेंट आपने बताना है नॉर्थ अमेरिका, और कंट्री आपने बताना है यूएसए भाई। ठीक है, कंट्री आपने बताना है बेटा यूएसए। चीजें क्लियर हो गई? चलिए आगे आगे बात करते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके साल्टन सी के बारे में, बेटा यहां पे बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप ही पढ़ लेना, ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट नहीं है। ये पीडीएफ जैसे आपको जो मिल जाएगी, यही 2-3 क्वेश्चन आपने देखने थे इसमें। हाँ, उसके बाद बेटा यहां पे आपने देखना है, यहां पे आपके 1-2 क्वेश्चन बनेंगे लिथियम के बारे में। यहां पे एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट मेटल दैट हैड ग्रुप फर्स्ट, यानी कि ये जो आपकी जो टेबल वगैरह जो आएगी बेटा, जो आपकी केमिस्ट्री वगैरह में जो आती है, उसमें भाई कौन से ग्रुप में रहता है, फर्स्ट ग्रुप में रहता है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो ग्रुप आपका जो अल्कली मेटल जो ग्रुप होता है उसका भाई ये पार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ द होल मेटल। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये, सेकंड क्वेश्चन आपका ये भाई, यानी कि लोवेस्ट डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी वगैरह होती है। उसके बाद इट इज द लाइटेस्ट ऑफ द सॉलिड एलिमेंट, यानी कि भाई ये आपका जो है लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट होता है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और इट रिएक्ट्स यानी कि विगोरियस विद वाटर। ठीक है, और इट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी कि ये 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन तो आपने ध्यान रखने ही रखने हैं भाई। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका जो है ग्रुप फर्स्ट है बेटा अल्कली मेटल। सेकंड आपका जो है यहाँ पे ध्यान रखना है लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये आपका लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है। ठीक है, आपका जो है लाइटेस्ट सॉलिड मेटल। चीजें क्लियर है? पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, इसमें चीजें बस आपने ये देखनी है बेटा। ठीक है भाई, एक इसके बारे में बेटा ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कौन सी रॉक में मिलता है। रॉक्स वगैरह मैंने करवाई थी आप लोगों की, कौन सी रॉक भाई, इग्नियस रॉक। ठीक है, आपकी कौन सी रॉक में मिलता है, ये इग्नियस रॉक में मिलता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, जिसे आप हिंदी में आगेन्य, शायद आगेन्य चट्टान बोलते हो, तो आगेन्य चट्टान वगैरह या इग्नियस रॉक में बेटा ये मिलता है। ये इसके भाई यूजेस वगैरह है, कहां कहां पे बेटा इसका यूज वगैरह किया जाता है। जो आपके रिचार्जेबल जो आपकी भाई बैटरीज वगैरह जो है, ठीक है, उनमें ये जो है बेटा आपने ध्यान रखना है कि इनका यूज वगैरह किया जाता है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहां तक आपके 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो गए होंगे। एक बार जल्दी से उनका रिवीजन करवा दो, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया ना यहां तक? हाँ, नोट करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, अगर, क्योंकि पीडीएफ तुम्हें मिल ही जाएगी। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले बेटा टॉपिक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो चीजें पढ़ी हैं टॉपिक वगैरह आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने बात की सैला टनल की। ठीक है भाई, उसके बाद भाई शाहपुर कंडी आपका डैम वगैरह, उसके बाद बेटा सुदर्शन, यानी कि आपका जो है सेतु वगैरह जो था भाई। ठीक है, सुदर्शन सेतु। उसके बाद बेटा काजी नींबू के बारे में भाई। ठीक है भाई, उसके बाद बेटा साल्टन से। ठीक है, साल्टन से। चलो मुझे इनमें से बताओ भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो आपका साल्टन सी था ये भाई कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है बेटा साल्टन सी। उसके बाद मुझे ये बताओ कि भाई साल्टन सी नॉर्थ अमेरिका में बेटा कंट्री कौन सा था? ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ काजी नींबू जो है उसे जो है स्टेट फ्रूट कौन से स्टेट का बनाया गया है? असम का बनाया गया है भाई। उसके बाद मुझे बताओ बेटा सुदर्शन सेतु जो है कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। उसके बाद अगर हम बात करें शाहपुर कंडी कौन से स्टेट में है? पंजाब। और पंजाब के बाद अगर हम ये बात करें भाई कि कौन सी रिवर पर है बेटा? रावी रिवर। और सेला टनल कहां पे बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पे भाई? अरुणाचल प्रदेश में। चीजें यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज के लिए इतना ही करो भाई। ठीक है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत वगैरह
ठीक नहीं है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है बेटा।